अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मज़हर खान और आप देख रहे हैं मिलेट टाइम्स। ईरान ने जब से इजराइल पे 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिज़ाइल से हमला किया है तब से वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। हिंदुस्तान के राज्य उत्तर प्रदेश के में एक जगह है बाराबंकी में एक जगह है साहलेपुर। वहाँ से 35 लड़के जो हैं वो वहाँ फंसे हुए हैं। वो लोग इजराइल में काम करने गए हुए थे और उन लोगों का वहाँ पर कोई खाना बनाने का काम करता है तो कोई बिस्किट की फैक्ट्री में काम करता है। जब ये खबर आई कि ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है और 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें मारी हैं तो जाहिर है कि परिवार वाले परेशान हो गए। बीबीसी और दैनिक भास्कर ने ये न्यूज़ चलाई और वहाँ जाकर उन लोगों से जो है इंटरेक्शन भी किया, उनके परिवार वालों से जानने की कोशिश की। परिवार वाले थोड़ी थोड़ी देर में अपने बच्चों से जो है वो वीडियो कॉल के ज़रिए बात कर रहे हैं। वीडियो कॉल पे बात करते हुए वहाँ लड़के जो मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि जब हमला होने वाला होता है, जब बम गिरने वाला होता है, खौफ का माहौल हो जाता है। पास में जो बंकर बने हुए होते हैं उसमें जाकर जो है हम लोग छिप जाते हैं। अलार्म बज जाता है, मोबाइल पर एक अलर्ट का मैसेज आ जाता है और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पैसे कमाने आए थे, लेकिन अब स्थिति जो है वो बहुत नाजुक हो चुकी है और एक खौफ का माहौल हो जाता है। आसमान में मिसाइल दिखाई देती हैं और बम गिरने की आवाज आती है। परिवार वालों का कहना है कि अब भारत सरकार को हमारे बच्चों को सुरक्षित लाना है, क्योंकि वहां की सरकार ने भी उन लड़कों से यह कह दिया है कि अपने दूतावास से संपर्क में रहें। तो परिवार का परेशान होना ये जो है जाहिर है, क्योंकि उनके 35 बच्चे जो है कुछ शादीशुदा हैं तो कुछ कुंवारे लड़के हैं। और खबरों की माने तो बात यह भी है कि अभी भी इजराइल में 10,000 लोगों की जरूरत है जो हिंदुस्तान से जाने, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, जो अलग अलग तरह की कंपनी में काम करते हैं। अब पैसा कमाने के लिए अपने देश को छोड़कर लोग जब विदेश जाते हैं और इस तरह के मामलात हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात हो जाती है इस तरह की परेशानी में। लगातार ईरान ने जो एक दिन हमले किए उससे लेकर पूरा परिवार परेशान था, पूरा गांव परेशान है और अब वो यही सोच रहे हैं किसी भी तरह हमारे बच्चे हमारे पास वापस आ जाएं, क्योंकि जिनकी बीवी और बच्चे हैं वो भी अपने बच्चों के लिए परेशान है और लगातार वीडियो कॉल जारी है। वीडियो कॉल पे मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूंगा आपको, क्या कुछ वो लड़का बता रहा है, सुनिए छोटी सी वीडियो। 2 मिनट पहले सारे मोबाइलों पे सायरन की, सब पे सायरन लगाए। 2 मिनट पहले ही सायरन बजने लगता है सारे मोबाइलों पे। सब लोग 2 मिनट पहले ही बंकर में चले जाते हैं। और वहाँ से पैसा वैसा आप लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या है माहौल? यहाँ का पैसा समथिंग एकदम फिक्स टाइम है, 9 तारीख को डेट में हम लोग का पैसा आ जाता है सुबह ही। पैसे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा सही टाइम आता है। तो नाजरीन, आपने देखा कि हिंदुस्तान से ये इजराइल का मामला नहीं है। लोग जो विदेश में जाते हैं, कुवैत, तेहरान, सऊदी अरब, दुबई और दुनिया भर में जो है लोग इकट्ठे होते हैं। जब यूक्रेन में एक बार हमला हुआ था, अभी तक वो भी चल रहा है, वो जंग चल रही है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे जो MBBS के जो स्टूडेंट थे वो फंस गए थे। तो लगातार इस तरह की बातें होती हैं। वहाँ के जो बच्चे, यहाँ के जो बच्चे गए हुए वो फंसे हुए हैं, तो उनके परिवार कहीं ना कहीं इनको लेकर परेशानी। एक छोटी सी वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलेट टाइम को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिलेट टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।